जवानी चढ़ गई तो घर देर से आने लगा। रात देर तक घर से बाहर रहना और सारे दिन बस सोई रहना, यही काम बन गया था। माँ ने तो बहुत मना किया लेकिन मैं न माना। पहले पहले तो माँ मेरे लिए देर तक जागती रहती, फिर बाद में सोने से पहले फ्रिज के ऊपर एक चिट चिपका कर सो जाती जिसमें डिश का नाम और वह कहाँ रखी है लिखा होता था। धीरे धीरे चिट्स बढ़ने लगी। गंदे कपड़े कहाँ रखने हैं और साफ कपड़े कहाँ रखने हैं यह भी लिखने लगी। साथ ही यह भी बताने लगी कि आज यह तारीख है, कल तुम्हें यह काम करना है और परसों वह काम। बहुत सालों तक बस यही चलता रहा। एक दिन रात में मैं घर देर से आया और बहुत थका हुआ था। फ्रिज पर चिट लगी हुई थी लेकिन बिना पढ़े ही सो गया। सोचा वही रोज की बातें होंगी। सुबह काम वाली मौसी की जोरदार चीख से आंख खुली। वह दौड़ते हुए मेरे कमरे में आई और उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुझे खबर सुनाई जो मेरी दुनिया उजाड़ने वाली थी। मौसी ने रोते हुए कहा, बेटा अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है। यह खबर सुनने के बाद मानो मेरे पैरों तले जमीन ही सरक गई हो। वह यह खबर नहीं थी, जिंदगी में आया हुआ सबसे बड़ा तूफान था। एक पल के लिए ऐसा लगा कि कहीं मौसी मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी माँ अचानक मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? मैंने तो अभी तक माँ से ठीक से बातें भी नहीं की थी। अभी तो मैंने माँ के लिए यह करना था, वह करना था। अभी उनकी ख्वाहिशों को पूरा करना था। अभी तो उन्हें यह बताना था कि माँ मैं सुधर गया हूँ और अब मैं रात को घर देर से नहीं आऊँगा। ऐसे कैसे माँ अपनी अधूरी ख्वाहिशों को दिल में लिए हुए इस दुनिया से जा सकती है? मेरा सर चकराने लगा। मैंने मौसी से कहा, आप झूठ बोल रही हो ना? माँ ने मुझे सबक सिखाने के लिए आपको ऐसा कहने के लिए कहा है ना, है ना? लेकिन मौसी रोई जा रही थी और कहा, नहीं बेटा यह सच है, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे ऐसा लगा जैसे गम का एक बड़ा पहाड़ मेरे ऊपर टूट पड़ा हो। मैं दौड़ते हुए गिरते संभलते माँ के कमरे में पहुंचा और देखा मेरी माँ गहरी नींद में सो चुकी थी। मैंने आवाज़ दी थी मगर उसने मुझे बेटा नहीं कहा। मैंने कहा भी, ए माँ चलो उठो, ऐसा भी कोई मजाक करता है क्या? मगर माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। उस समय मेरे दिल का जो हाल था वह वही समझ सकता था जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, या फिर वह जो अपनी माँ से बहुत प्यार करता हो। माँ के अंतिम संस्कार के बाद जब मैं घर आया, माँ के जाने के बाद अपने सूने घर को देखता रहा। घर काटने को दौड़ रहा था। फिर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी माँ मुझे आवाज़ दे रही हो। फिर पता नहीं कैसे मुझे अचानक याद आया कि कल रात माँ ने मेरे लिए फ्रिज पर एक चिट छोड़ी थी। मैं तुरंत रसोई घर की ओर दौड़ा और उस चिट को हाथ में लेकर पढ़ने लगा। वह चिट पढ़ने के बाद मैंने अपने आप को जिंदगी भर माफ़ नहीं किया। उसमें मेरी माँ ने लिखा था, बेटा आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी लेकिन तुम नहीं आए। मैं सोने जा रही हूँ। जब तुम आ जाओ तो मुझे जगा देना और ज़रा मुझे अस्पताल ले जाना। की चिट्ठी पढ़ने के बाद मैं बहुत रोया। मुझे क्या पता था मेरी माँ सुबह उठेगी ही नहीं। दोस्तों बस आपसे यही कहूँगा कि अगर आपके माता पिता जिंदा हैं तो उनकी सेवा में कोई कमी न रखिए, उनकी देखभाल कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपनी गलती की सज़ा सारी जिंदगी भुगतनी पड़े। मैं चाहकर भी यह नहीं भूल सकता कि मेरी लापरवाही से मेरी माँ की जान चली गई। तो दोस्तों इस कहानी पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी ही नई इमोशनल स्टोरी के साथ।